अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से, दुनिया न्यूज़ की तरफ से आज ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हम दुनिया न्यूज़ आजकल आपके साथ इन 3 दिनों में ईद उमंग के नाम से जो ट्रांसमिशन आपके साथ हमने गुजारी है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करना, आप लोगों के साथ बातें करना, फिर अपने दोस्तों से आपको मिलवाना, और यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आज तो थोड़ा सा आप काम डाउन हो गए होंगे, आपकी चीज़ें, आपके घर के मसाइल, आपके गोश्त के मसाइल काफ़ी हद तक सेटल हो गए होंगे, आपके बकरे निमट गए होंगे, फ्रीज़र में जा चुके होंगे, जिसने जितना रखना होगा। बड़ा एक ऐसा प्रोसेस है कि इसमें तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। मैं आपकी मुलाकात आज करवा रही हूँ अपने बहुत प्यारे दोस्तों से, ऐसे लोगों से जिन्हें आप जानते भी हैं, मानते भी हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं फौजिया वहाब साहिबा, जो पीपल्स पार्टी की एक बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत अहम लीडर हैं और बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। और जबकि मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी, मैं फौजिया को बहुत सालों से जानती हूँ, बहुत सॉफ्ट स्पोकन सी, एक काम सी, एक ठंडे मिजाज की एक लड़की मुझे मिलती थी। मुझे नहीं पता था अंदर से ये बारूद भरा हुआ है। वेलकम एंड बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरे साथ बैठे हैं, बल्कि फौजिया के साथ बैठे हैं अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, तहसीन जावेद, जो बहुत खूबसूरत सुरीली आवाज़ के मालिक तो हैं ही, और उन्होंने बेशुमार खूबसूरत गाने आपको सुनाए, लेकिन बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। तो आज हमने कहा ईद पे आपसे भी मुलाकात हो जाए। तहसीन, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये ईद पाकिस्तान में फिर गुजर रही है, अब ईदें पाकिस्तान में गुजरने लगी हैं, अब तो ईदें गुजरने लगी हैं माशाल्लाह, है धीरे धीरे वापस आए। आपको पता है तहसीन 9.5 साल अमेरिका में रहे, तो फिर अब इनको जब पाकिस्तान आने की दोबारा से लत लगी है, ये छुट नहीं रही, अब बहुत मजा आ रहा है ना। तो जनाब, कैसी रही ईद आपकी? पहला दिन दूसरे दिन प्रेशर ज्यादा था, आज जरा कम था? हाँ, पहले और दूसरे दिन तो यकीनन बहुत प्रेशर होता है। पहले दिन तो आपको तमाम बकरे ज़िबा करने होते हैं, फिर उसके बाद उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारे हिस्से में आता है उसको जैसे आपने सॉर्ट आउट करना, हाँ, फिर उसको आप है ना फ्रीज़र में पहुंचाना होता है। साथ में आपको ये भी देखना होता है कि भाई चूंकि बकरे ज़िबा हुए हैं तो सारे रिश्तेदारों को भी आप बुलाते हैं, तो अमूमन दूसरे दिन खाना वाना होता है। तो तीसरा दिन आपका होता है कि अब आप घूमने जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, या फिर रिलैक्स होके आप टीवी देखेंगे या कोई फिल्म देखेंगे। टीवी पे आप क्या देखते हैं? वही फिल्म देखते हैं जो हम देखते हैं आजकल, सियासी फिल्में इतनी चल रही हैं। नहीं, मैं तो अब सच्ची बात है ये टीवी टॉक शो ज़रा कम देखती हूँ, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक ये क्यों चल रहे हैं और लोग इनको क्यों देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो भी गुफ्तगू हो रही है वो लाहासिल गुफ्तगू हो रही है, और जो सुनने वाला है उसको कुछ सुनने को नहीं मिलता है, ना समझने को मिलता है। एक खाम-खा की ज़ुबान की चटखारे हो रहे हैं या ज़ुबान के जुगल्लेबाजी हो रही है, यही मुझे नज़र आता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि अभी तक इनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों चल रही है। मुझे लगता है कि जो नए नए सियासी अदाकार, जिनको आपके यहाँ बड़ी एक टर्म यूज हो रही है आजकल, हालांकि अदाकार प्रेसिडेंट साहब ने वो टर्म आपके यहाँ बहुत चल रही है, वो जो सियासी अदाकार हैं वो अब ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिन ब दिन कर रहे हैं, और नए नए एक्टर भी आ रहे हैं। मैं देखती हूँ कई दफा कोई ऐसे लोग बोल रहे होते हैं जिनको मैंने कभी भी नहीं देखा होता, मतलब बहुत वेल नोन पॉलिटिशियंस को तो हम देखते आ रहे हैं, और जो भी पिछले 5 सालों में इमर्जिंग जो नए पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन अचानक से कोई अब्दुल गफूर धोबी टाइप आदमी बैठा होता है, वो पता नहीं कौन सी पार्टी का होता है, मैं कहती हूँ ये क्या कह रहा है। देखिए ना, यही तो मसला हो रहा है कि पॉलिटिक्स की चाशनी ऐसी लोगों को लगी है कि वो हर तरह की बात सुनने को तैयार हैं, हर तरह के आदमी को देखने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप इन नटशेल पूछें कि तुमने इस प्रोग्राम को देख के क्या हासिल किया है, तो वो टाई फिश कर रहे होंगे, किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। मसलन आप देखिए, इदारों की बर्बादी पर अक्सर बात होती है। शुरू करते हैं कि इदारों की बर्बादी हुई है, अच्छा जी, मान लिया हमने बर्बादी हुई है, तो इसकी तफसील में जाओ ना, और क्या करना चाहिए। हाँ, होता यह है कि सवाल इस तरह कायम किया जाता है जिसमें आपकी सुबकी हो, उनकी वाह हो, और ये नहीं कोई पूछता है कि भाई ये अगर डेक्लाइन हुई है तो क्या सिर्फ एक हुकूमत की वजह से हुई है, या एक पार्टी की वजह से हुई, या कुछ ऐसे अवामिल इतने अरसे से इसमें शामिल हुए हैं या कराए गए हैं जिसकी वजह से ये बर्बादी वाली सूरत हाल पैदा हुई है।
भाई ये तो बड़ी एक ऑनगोइंग एक ऐसी सिलसिला है कि जिसको मेरा ख्याल है कोई पकड़ नहीं सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता। नहीं, कोई इस पे बात भी नहीं करना चाहता है। नहीं तो बात करेंगे तो बात की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा और उस जड़ को उखाड़ना पड़ेगा, वो कौन करेगा? अच्छा ये बताएं, ईद के दिनों में मैं पहले इसको अपना तहसीन को भी पूछ लूँ, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। तहसीन, आप जो इतने दिनों बाद यहाँ ईद मनाई, क्या क्या फीलिंग हो रही है? ये पहली ईद है 9 साल बाद या दूसरी? दूसरी, लेकिन ये बकरीद पहली है। अच्छा, तो बहुत मजा, बहुत डिफरेंट। जाहिर बात है कि डिफरेंट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ये सब कुछ करता ही रहा हूँ, लेकिन जाने के बाद ऐसा लगा कि जैसे एक ज़िंदगी चली गई है और दूसरी आ गई है, तो अब लग रहा है कि वो ज़िंदगी वापस आ गई है। यहाँ आके पता चला कि हम क्या क्या मिस कर रहे थे। एक्चुअली जो रिवायतें हैं, उनका जो मजा होता है, फैमिली गेट टुगेदर जो माहौल है, अपनी बिल्कुल। और हम तो अय्याशी करते हैं इस मुल्क में। बिल्कुल, अल्लाह ने बड़ा शुक्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं अल्लाह ताला आप। इस मुल्क को सलामत रखे। देखे खा खा के भी माशाल्लाह खत्म नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। खाए जा रही है दुनिया, खाए जा रही है, इतना खा गए लोग, फिर भी ये चला जा रहा है माशाल्लाह। खैर, वहाँ रहने के बाद, वहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी आपके दिमाग से किसी स्टेज पे भी ये नहीं निकलता कि आप पाकिस्तानी नहीं है। बल्कि मैं जिस तरह से वो बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा था कि वो सीखें लाओ और ये लाओ और वो लाओ, तो मुझे यूं गौर से देख रहे थे कि ये ऐसे तो नहीं करता होता 10 साल पहले। अब पता चले सीखे लाके बनाने में भी कि भाई ये ना मिस कर जाऊं, ये ना मिस कर जाऊं, फिर वो जाके मिस करूंगा। तो ये अच्छा, म्यूजिक का क्या हुआ? इतने साल जो बीच में गैप आया, तो वहाँ पे कैसे रहा म्यूजिक का सीन? म्यूजिक तो वहाँ बहुत, मैंने शोज वोज तो करते रहे ना? बहुत मजा कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ म्यूजिक को। वहाँ भी, वहाँ आपको पता है कि लिसनर्स बहुत अच्छे, बस लिसनर्स वही हैं जो आप हैं। वहाँ जरा सुनने की आजादी और वो वेरिएशन ऑफ ऑडियंस तो है ना वहाँ, इंडियन की तमीज भी है, तमीज भी है और वेरिएशन, ताली भी बजाते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, और यहाँ तो तालियां भी नहीं लोग बीच बजाते, में बोलते भी नहीं है। और पता है वो पूरा एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। कोई गाना हो ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं लोग। यहाँ तो ये होता है कि कोई टीवी पे ये ना देख ले कि मैं फलाने फंक्शन में गई थी, तो यूं बैठी होती है औरत ना, एक शॉट कभी आ जाए ना तो वो यूं होती है ना, बस ऐसे करके कि कोई क्या कहेगा कि तुम फलां के शो में तुम हंस रही थी, तुम बैठी हुई हैं, ये हंस रहे थे तुम। तो जी, ये मुनाफकतें काफी हमारे माशरे में। कुछ ना पूछें। खैर, अच्छा तहसीन बताओ ना, क्या सुनाओगे? कुछ अच्छा क्या सुनो। मुझे तुम्हारा वो गाना बहुत अच्छा लगता है, सजना तेरे प्यार में। बड़ा मुश्किल गाना है। इसके लिए जो यादगार बात हुई है कि इसकी कॉम्पोजिशन नुसरत फतेह अली खान साहब। हाँ, बड़ा मुश्किल गाना। अच्छा, तो वो बहुत ही कम लोग होंगे कि जिनको ये मौका मिला कि उनकी कॉम्पोजिशन गा रहे हैं, क्योंकि वो आपको पता है कव्वाली के बाद जब म्यूजिक में आए तो इंडिया ज्यादा उन्होंने कंपोज किया, तो इसलिए यादगार हो गया। और सजना तेरे प्यार में, सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे। सजना तेरे प्यार में, इंतजार में हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे, हम सारी सारी रात जागे हैं सजना। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत उम्दा। और आवाज में माशाल्लाह कहते हैं गलेबाजी। हाँ, गलेबाजी ऐसी वैसी। लेकिन मुझे इधर भी देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप हमारे साथ एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम इस वक्त ईद उमंग के ट्रांसमिशन में आपके साथ ईद मना रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है। मैं 2 दिन से यहाँ लोगों के साथ ईद मना रही हूँ, आज तीसरा दिन है। और मैं कहती कि जो भी हाउसवाइफ अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने घर के मैटर्स को छोड़ के, अपने बकरों को छोड़ के आती है, वो बहुत बड़ी मुजरिम होती है। इस वक्त एक गिल्ट वाली औरत चल रही है यहाँ पे तीसरे दिन से। आप बताएं, क्या आप घरेलू मसरूफियात का क्या सीन है? आप बांट दिए काम बच्चों में, बेटियों में, बहू में? नहीं, अभी बहुओं का भी उतना ही हक है जितना कि सास का हक है। हाँ। अगर सास बावर्ची खाने में नहीं जाती तो बहू भी ना जाए, ठीक। लेकिन अगर बहू की मर्जी है तो वो चली जा सकती है।
कुक सारे इंतजामात करता है और वही चीज़ों को देखता है। वी हैव गॉट अ वेरी गुड कुक। अच्छा, जो बड़ी जाफिशानी से और बड़ी मेहनत से काम करता है। दो ही मर्द जिंदगी में चाहिए होते हैं, एक अच्छा कुक और एक अच्छा खामन। बल्कि ज्यादा जरूरी कुक होता है कि खामन तो चलो पार्ट टाइम के लिए एक ठीक है, एक थोड़े वक्त। कुक ने तो जिंदगी चलानी होती है, वैसे दर्जी भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो 2-3 मर्दों के काम आ गए हमारी जिंदगी में। ये कोई अच्छी बात नहीं है वैसे। तहसीन, अब वापस आए तो बहन भाइयों के साथ हैं आप, है ना? बिल्कुल। अब मैं वही वाली बात तो नहीं पूछ सकती, इतनी सी उम्र है अभी, इससे शादी का प्रोग्राम तो नहीं है तुम्हारा कहीं? नहीं, अभी नहीं। अभी भी नहीं है? अब तो हो जाना चाहिए था। बस यही है ना कि मैंने ऐसे घुमा के कहा कि अभी इतनी सी उम्र है, शादी का प्रोग्राम तो नहीं है कहीं। मैंने सवाल ऐसे कर दिया। अब तो घूमना चाह रहा हूँ, अब तो घूमने फिरने के मजे कर रहा हूँ। लो बताओ, अगर मैं कहती हूँ वक्त पे शादी हो जाती, वक्त पे शादी हो जाती तो बड़ी वाली लड़की मेरे जितनी होती। नहीं। और नहीं। यानी कि इसका जवाब देने की जरूरत क्या थी? नहीं, सही है, बिल्कुल वक्त पे होनी चाहिए। और somehow लेट हो गया। लेकिन अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शायद उसकी कोई वजह थी। कि मुझे अब इस तरह से लाइफ को बहुत एंजॉय करना था। अब मुझे म्यूजिकली ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्टार्टिंग समथिंग और करूँगा इंशाल्लाह। तो अब शायद डिले इस वजह से हुआ क्योंकि अगर मैं अमेरिका में और हो जाता तो फिर भी मुश्किल हो जाता मेरे लिए आके यहाँ रहना। राइट, क्योंकि लाइफ सेटल हो जाती है, वाइफ के साथ शरीक है कि उसके भी तो हुकूक होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता। अब ऐसा फील कर रहा हूँ कि अब मैं कुछ कर सकूंगा, ट्रैवलिंग मेरे लिए इजी हो गई है। हाँ, मतलब पहले मैं लंच बॉक्स उठाने की क्या नाश्तेदान लेके फिर रहे हैं हर जगह। बिल्कुल सही बात है। और अगर उसको म्यूजिक का शौक ना हो तो वहीं मर गए, काम खत्म, बल्कि खराब। बिल्कुल सही बात। अभी तक यानी के बीच में कोई गैप आया या अमेरिका चले गए, यहाँ हो गया या कम नजर आ रहे हैं, इतना सा माशाल्लाह फर्क नहीं है आवाज में, सुर में, उसकी स्ट्रेंथ में। इसलिए उसकी वजह भी, एक तो अल्लाह ताला ने आवाज अच्छी थी, तो ऊपर से ये मेहनत नहीं छोड़ते, रियाज करते रहते हैं उसमें। माशाल्लाह आपकी भी तो आवाज बड़ी अच्छी है। मैं तो ऐसे गा मर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं तो रियाज नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ आपने जो भी गाना संजीदगी से गाया वो अच्छा गाया, और जो आपने रोल निभाया वो भी बहुत आला निभाया। हम तो सब आपके फैन हैं, खास तौर पे वो साइमन चौधरी वाला जो आपका रोल है, मेरे ख्याल में दैट इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम इन द कंट्री राइट नाउ। हाँ, राइट नाउ तो माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। तो पूरा सीक्वल जो है वो 3-4 सीक्वल्स बन चुके हैं, वो पूरी एक सीरीज ही मजेदार बन गई है सब। ओवरऑल वैसे सारी टीम होती है तो आप कॉम्प्लीमेंट। बुशरा के पूरे करियर में हमने जो देखा ना, जो भी करना है बहुत तवज्जो से, बहुत इन्वॉल्व होके, म्यूजिक का इतना क्रेज मैंने बहुत कम लोगों ने देखा। जबरदस्त जबरदस्त। जो भी गाना गाया अच्छा गाना गाया आपने। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं तो जब भी बुशरा से ऑफ द स्क्रीन या ऑफ द सेट कभी मैं मुलाकात हुआ तो म्यूजिक के अलावा दूसरी बात नहीं होती। म्यूजिक तो मेरा पैशन है, क्रेजी अबाउट म्यूजिक, जिंदगी का बस कोई एक मौका मिल जाए तो ये म्यूजिक बहुत बड़ा एक वो है, समझे कि ड्रॉबैक मेरे साथ जो है वो यही कि मैं म्यूजिक उस तरह कर नहीं पाई। हमारे साथ एक बहुत प्यारा सा हीरो है और फोन लाइन पे, और हम उसको कॉल उसकी मिली है और फोन पे लेते हैं। जी हुमायूं सईद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक हुमायूं जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ घूम रहे हो? बकरे किए कि गाय? गाय तो तुमने घर में बांधी हुई कई साल से, उसको कर भी चुके। मैं 2 दिन तो कराची में था। जी वो सारे बकरे शकरे कटवा के आज 3rd डे मैं दुबई में हूँ। अच्छा अच्छा, वो है बेचारी बड़ी मासूम सी ना, समीना, उसको मैं कह रही हूँ, समझ लिया। हमारे साथ फौजिया वहाँ बैठी हूँ, बहुत हंसी इस बात पे, और तुम बिल्कुल नहीं हंसे क्योंकि तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, वो आप इतनी दफा कह चुकी है, मुझे पता है। तो कितने बकरे किए? जी 3 बकरे। अच्छा जी। और अम्मी के भाई के सबके किए होंगे ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी क्या फिर घर में बिजी रहे या खाने पे बुलाया या चले गए? हाँ, क्या? नहीं, वो ये 2 दिन तो बस घर वालों से मिलने गया, इसी तरह रिश्तेदारों से, सब दोस्तों से। तो वो अच्छा वो रहता ही है कि वो मेरे घर में हमेशा वो पुलाव बनता है, तो मैं वो बकरा ईद पे वो जाके जरूर खाता हूँ। तो वो पंजाबी क्या जिसके घर में पुलाव और आलू गोश्त पुलाव ना बने। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो ईद ही नहीं होती ना। उसके बगैर नहीं हो सकती। तो कितने ईद के प्लेस किए, एक्ट कितने किए? मैंने कोई नहीं किया इस दफा। नहीं किया कोई? हाँ, नहीं, मैं बिजी बहुत था, मैं नहीं कर सका। तुम तो मेरे से अच्छे निकले, मैंने तो फिर भी एक कर लिया। अच्छा चलें, गुड। मैं भी भागती हूँ ईद के प्लेस से, लेकिन मुझे करना ही पड़ गया। खैर, तो बहरहाल बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने कहा ये तहसीन जावेद भी बैठे हैं और फौजिया भी बैठी हैं। नहीं, इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हुमायूं, ईद मुबारक जी। तहसीन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो?
बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल खैरियत से। बस हमने कहा ईद आपको हम कम से कम फोन लाइन पे ले लें, जाहिर है बिजी होंगे तो हम आपसे ईद मुबारक कर लें। थैंक यू वेरी मच हुमायूं, थैंक यू जान। ये भी बड़ा खामोश कारकुन है। नहीं, ये हमारे 3-4 जो लड़के हैं बड़े इम्प्रेसिव हैं, और न सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी बल्कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है। एक ये है, एक फैसल रहमान है, फैसल रहमान, फैसल कुरैशी भी हैं, और एक आपके अदनान, वो भी बहुत अच्छा। जो उसमें मेरे ख्याल में कौन सी फिल्म थी जो डैनियल पर्ल पे बनी भी थी, उसमें भी उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। माशाल्लाह दे ब्रिलियंट और माशाल्लाह बड़े मैच्योर हो गए। लेकिन बदकिस्मती से बुशरा मुझे दुख है कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो नहीं उठ सकी। बस क्या करें, लोग उठाते हैं ना चीजों को। हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसे ही है जैसे जमहूरियत। चलो हटो, कहाँ मिला रही हो, कहाँ की चीज किससे मिला रही हो, ये ज्यादती तुम कर रही हो। भाई हमने तो साफ बता दिया कि जमहूरियत को भी उठाते रहते हैं, वो फिर गिरती रहती है, फिर उठाते रहते हैं और कहते ही हम कि जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन ये एक हमारी सीरियसली बात ये है कि हम इन सब चीजों से, इन सब टॉपिक से दूर रह नहीं पाते, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम कहीं भी जाएं, हम कुछ भी पहने, हम ये भी पूछेंगे कितना प्यारा जोड़ा पहना, कहाँ से लिया, ये किसने बनाया, बेटी ने डिजाइन किया। नहीं, अच्छा, मैं एक दफा लास्ट टाइम याद है तो कहा था कि मेरी बेटी कपड़े मेरे लिए डिजाइन करती है, अच्छे बनाती है। तो अब उसकी शादी हो गई है। अच्छा, अब वो अपने कपड़े डिजाइन कर रही होगी या बिजी होगी बच्चे वो जहाँ गई है वहाँ पर इस तरह के कपड़े चलते नहीं। अच्छा, बाहर गई है, वहाँ पे कहाँ करेंगी वो। अच्छा, अब एक बेटी और बेटे की शादी होगी। खैर से एक बेटे की शादी हुई है, एक बेटी की शादी हुई है, एक बेटे की मंगनी हो गई है, और एक अदद पोते की दादी हूँ मैं। कितना मजा आता है। वैसे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं भी जैसे 2 नवासों की ग्रैंड मदर हूँ। Yes, we both have the same age. हाँ, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वैसे आपस की बात है, पिछले जमानों के 20-25 साल पहले 40 साल की औरत होती थी, उठते हुए कहती थी आए उई। अब अल्लाह का फजल है, नानियाँ दादी ऐसी आ रही है, यहाँ तो रिवर्स चल रहा है। ऐसी आ रही है। बल्कि मुझे बड़ी मजे की बात याद आई, यही फर्क आया है। हम जब छोटे थे तो हमारी अम्मी कहती थी औरत का क्या है, तीसी और घिसी, बस 30 बरस की हुई और घिसना शुरू हो गया। और मर्द के लिए वो कहती थी मर्द का क्या, साठा पाठा, याद है आपको। लेकिन अब आप देखिए, मैं अपने क्लास फेलोज को देखती हूँ तो दे लुक मोर ओल्डर देन मी। हम सारी जितनी उस वक्त की जितनी लड़कियां, अब तो सारी नानियां दादियां सब कुछ बन गई हैं, खालाएं, जो भी कुछ आप कहना चाहें। लेकिन आई थिंक टुडेज वुमन इज मोर वेल ग्रूम्ड, और वो अपने आप को लुक आफ्टर भी कर रही है, और सेहत के भी ऐसे इश्यूज नहीं जैसे कि आप बता रही हैं। यही हम देखते थे। भाई मेरी सास ने एक दफा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आई थिंक आई वाज अराउंड 35, पुरानी बात है, तो मैं किसी वजह से कुछ बड़ी सैड थी। उन्होंने कहा अरे छोड़ो बस, अब अपना क्या है, तो बच्चों का सोचो। मैंने कहा 35 में जवाब ही दे दिया इन्होंने मुझे। उन्होंने कहा क्योंकि वो बेचारी कहीं 32-34 में बेवा हुई होंगी, और फिर उन्होंने उसके बाद मतलब खत्म हो गई जिंदगी। वहाँ ऊपर देखना शुरू कर दिया कि कब बुलाएंगे वो अल्लाह मियां। उन्होंने मुझे 34 साल की उम्र में जब ये कहा ना, बस अपना छोड़ दो अब बिल्कुल, अब तुम सिर्फ बच्चों की तरफ देखो, तो मैंने कहा है इतनी जल्दी। लेकिन मुझे इधर भी देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इशारा हो रहा है ब्रेक के लिए, और हम एक छोटी सी और ब्रेक लेंगे, फिर थोड़ी देर में वापस आएंगे। जी वेलकम बैक। आप इस वक्त हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ईद मुबारक मैं फिर कहना चाहूँगी। अगर आपने इससे पहले नहीं देखा मेरा शो, और मैं 2 दिन से मुसलसल यही बातें कर रही हूँ, क्यों नहीं देखा था आपने मेरा शो, अब अगर बैठ ही गए हैं तो अब आप हटाइएगा नहीं प्लीज़। अच्छा, क्योंकि मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं, तहसीन है और फौजिया वहाब साहिबा, जो पीपल्स पार्टी की बड़ी ज़बरदस्त लीडर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, और पता नहीं क्या क्या कहती हैं। जहाँ कोई गलत बयानी होती है या कहीं इनकी पार्टी पे कोई कुछ कर तो दे, तो फिर उसका पता चल जाता है उसको कि किसके साथ बात कर रहा है। अच्छा तहसीन, गाने का कुछ जरा सा मूड हो रहा है मेरा, सियासी गाना। हाँ सुना दो। खड़ा रहे तू, खड़ा रहे। उसका मजे का गाना है ना, शहजाद का, है ना। आई नो, क्या सुनाऊं, इतनी मजे की बातें हो रही हैं। नहीं, गाना तो इतना मुझे अच्छा लग रहा है। आपको पता मैं है इनको जब भी देखता था, हाँ, तो मैं ऐसे बैठ के देखता था इनको बहुत गौर से। नहीं, फौजिया के अंदर पता है शुरू दिन से एक बड़ी एक स्टैटिक सेंस अपनी एक जगह पे है, और इनको आर्ट से हमेशा बड़ी दिलचस्पी रही है। वो तो वैसे अब जरा ये खौफनाक बिहेव करने की कोशिश करती है, दरअसल है नहीं है। क्योंकि अभी हम बैठे रहते कितना सॉफ्टली, इतना
लेकिन वेरी वो चेंज है ना। जब आप अपने जैसे अब ये जब बैठ गई हैं और ऑन एयर हो गई है तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट है, वैसे आप मिलें तो एक बिल्कुल डिफरेंट। नहीं, मेरे ख्याल में ऑन Yeah, ma'am. स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बुशरा बुशरा है। बस ऐसे ऐसे ही समझ ले, ऐसे ही समझ ले। Exactly. नहीं, मुझे कभी कोई कहता है ना आप घर में भी तो इकबाल भाई तो बड़े खुश रहते होंगे, मैंने कहा अच्छा आप उनसे जाके पूछ ले। अच्छा तो आप तो उनको हर वक्त हंसाती होंगे, मैंने कहा आप बैंक में काम करते हैं, घर जाके हर वक्त नोट गिनते हैं आप। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सही बात है। व्हेन यू आर अलोन एंड व्हेन यू आर विद योर ओन सेल्फ, तो फिर आप कुछ और होते हैं, सीरियस होते हैं या चुप होते हैं। हाँ, अलबत्ता मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप देख लें। नहीं बुशरा, दे आर टू टाइप्स ऑफ फेसेस बाज लोगों की। somebody is, बाज औकात लोगों को मैंने देखा है when they are on screen they are something else, और जब ऑफ स्क्रीन होते हैं तो वो उसके बिल्कुल उसके मुतजाद चीज नजर आते हैं। तुम्हारे अंदर तो ये चीज नहीं है। नहीं, वो चीज उस तरह नहीं, इसके दोनों होते पहलू। कभी कभी लोग ना बहुत पोलाइट होते हैं स्क्रीन के ऊपर बहुत, और बाहर जाके बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, अब चाहे वो एक्टर्स हो या पॉलिटिशियन। But you are not one of them. नहीं, एरोगेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मतलब अगर मुझे कोई कह भी देता है तो मुझे समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। क्या आप तो पता नहीं ऐसे ही है, मगरूर नहीं है। मैं कहती हूँ क्या ये क्या होता है, मुझे नहीं पता। खैर, अच्छा तहसीन बताओ ना, क्या सुनाओगे कुछ अच्छा? क्या सुनो, मुझे तुम्हारा वो गाना बहुत अच्छा लगता है, दिल हो गया तेरा दीवाना। बहुत इनका फेमस गाना है, बहुत जावेद की फिल्म का था ना। जावेद ये शेख। तो फिल्म मुश्किल फिल्म का था। इसका मजा ये है कि ये जावेद शेख साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। एक वक्त था वो पंजाबी फिल्मों में जब राय साहब का बड़ा राज था कि उनके अलावा मूवी नहीं होती थी और उनके ऊपर गाने पिक्चराइज हो नहीं सकते थे, वो तो हाथ में गंडा। वो भी क्या दौर था। गुज्जर खान, शेर खान, वैसे वो अभी भी है यहाँ पे। हुमायूं गुज्जर तो पता नहीं कौन सा गुज्जर। पूरे कौम को मुतशद्दिद बना दिया। फिर उसमें ये मेल सॉन्ग बहुत अच्छा टीम का वर्क था। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। इसमें अंतरा हम कहते हैं, जो सेकंड वर्ड्स होता है, उसमें म्यूजिक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था बॉबी साहब ने। उसमें हाँ, उसमें ना बीट चेंज हो जाती है। अमजद बॉबी, जी अमजद बॉबी। उसमें अंतरा में उन्होंने बीट बड़ी खतरनाक चेंज की थी। हाँ, बड़ा मुश्किल था वो। झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। हाँ, झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। वो जो पल में टूट जाए, वो जो पल में टूट जाए, मैं ऐसा सपना नहीं, दिल हो गया है। नहीं, बड़ा आड़ा है ये। अब मैं शिकवा करूं, ये पाकिस्तान छोड़ के क्यों गए? हाँ ना, Why? बहुत और अच्छा टाइम वो जो मतलब था ना। आपने अपने साथ ज्यादती की, आपने अपनी कौम के साथ ज्यादती की, शायद जिसमें वहाँ कौन म्यूजिक- आपकी आपको पता है, कदरशनासी करेगा? ये पिछले 8 साल सिवाय से 1-1.5-2 साल में हाँ। फ्लरिश कर रहा था म्यूजिक बहुत। हाय, हाय, हाय। और ये आवाज और ये ताकत होती है, और इसके अंदर ये अगर इसमें इसको और नहीं, ये जो जितने नौजवान गुलकार आ रहे हैं उनमें तो ये सारी सकत है ही नहीं जो इन्होंने अभी करके दिखाई है। तो माशाल्लाह मेहदी हसन के साहब के सामने उनका इसने गाना गाया था, बड़ा कमाल। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो यही तो मैं कह ये रही आपने ज्यादती की अपने साथ भी और कौम के साथ भी। कि कैसी वो आवाज है। वक्त ले गया, हालात ऐसे पैदा हो गए, रुक गया, रुकने के बाद एडजस्ट हो गया। और शायद वहाँ भी बहुत मोहब्बतें थी तो बहुत जल्दी एडजस्ट हो गया। लोगों ने नहीं, बड़ा, फैन तो बहुत दोस्तों ने बड़ा लेकिन फिर सपोर्ट भी किया। बुशरा, जो बात अपने वतन हाँ, की वो होती तो नहीं, है, वो तो नहीं। अपने मुल्क की होती है, वो बिल्कुल, तो बिल्कुल कहीं नहीं आ right, सकती। कहीं नहीं हो वही सकती। अब मजा आ रहा और है। आपको पता है बड़े मजे की बात है कि इनको घर से गाने की इजाजत नहीं थी, और सुना है इनको घर में भी घुसने नहीं देते थे। बहुत जब सख्ती ये- थी, बहुत बड़ी सख्ती पिटाई थी, होती। गाड़ी में भी सोते थे ये कई बार। नहीं रे। बहुत पिटाई होती। बाद में तो खैर उनको मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, मतलब पिटाई इस वजह से होती थी कि उस वक्त ऐसा लगता था कि म्यूजिक का फ्यूचर इतनी जल्दी सामने नजर नहीं आता। अब जैसे नजर आ रहा है कि भाई एक वीडियो आएगा और हिट हो जाएगा। खैर अब नहीं उस हो रहा वक्त ना ये वो नहीं भी। था।
हाँ। अब वैसे मैं बात करना चाहती, मैं फौजिया के पास एक दिन जाऊंगी, एक अर्जी लेके कि जितने पॉप सिंगर बेकार बैठे उनकी नौकरी लगवा दें। पाकिस्तान रेलवे में मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे कभी कभी ख्याल आता है 2-3-4 ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रही, बड़ा अच्छा गाते हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है, रियाज किए हुए हैं, और अब वो फारिग बैठे। मैं कभी कभी घर में सोचती हूँ, हाय फलाना क्या कर रहा होगा आजकल, फलाना क्या कर रहा होगा, ये गिटारिस्ट बहुत अच्छा है, वो क्या कर रहा होगा। वो कौन कौन है बुशरा? यार टीवी पे नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। मैं अर्जी लेके आऊंगी ना एक दिन और उनकी नौकरी का पता करूंगी, कहीं तो नौकरी क्यों हो, तो क्या करें, उनके पास टैलेंट है। मेरी जान, तो आजकल नहीं चल रही, कोई कैसेट नहीं बिक रही, कोई एल्बम्स नहीं बिक रही, म्यूजिक सीन नीचे जा पड़ा है। और उसकी रीज़न फिर वही है कि इंडियन जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इंडियन म्यूज़िक भी बहुत आ रहा है। तो वो बेचारे, कल बैठा था फाखिर भी, वो दुखियारी अपना कहानी सुना रहा था, लेकिन वो ओवरऑल आप देखें बहुत। फाखिर ने जो गाने गाए थे शुरू में आफ्टर हिज ब्रेकअप, जो भी इनकी बैंड थी, वो तो गाने बड़े अच्छे थे और बड़े हिट गए, लेकिन व्हाट हैपेंड? नहीं, मगर वो ओवरऑल सारी चीजों पे बड़ा बुरा असर हुआ, हालात का, बॉम्ब ब्लास्ट का, कॉन्सर्ट्स नहीं होते, इकोनॉमी का भी प्रॉब्लम है अभी, लोग सब चीजें अच्छा, एक से दूसरी चीज रिलेटेड होती है ना। तो म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत हद तक तबाह हो गई है, जो कि एकदम बड़ी अच्छी उठी थी और बड़ा अच्छा माहौल बना था। We really need to take care, है ना? क्योंकि आगे, क्योंकि बहुत अच्छा बूम आया, बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि भाई लोग बहुत अच्छा, और बड़े काम अच्छे कर रहे बच्चे हैं, निकल आए थे। लेकिन अहमद जहाजेब कितना अच्छा गाते हैं, बहुत सारे सिंगर बहुत अच्छे। नजम कितना अच्छा गाते हैं, कितनी मेहनत इन्होंने की हुई है। नजम शिराज, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। तो अब ये आप देखें ना, आपको ऐसा याद है जैसे आपने बहुत दिन से देखा नहीं उनको, तो क्या करेंगे वो, बताएं। जब आपके टेलीविजन पे ये झगड़े फसाद, बॉम्ब ब्लास्ट, धमाके धमोके, चिक चल रही है, तो वो म्यूजिक तो कहीं पीछे रह गया हमारा। हाँ, शुक्र है कि ड्रामे चल रहे हैं और हजाम की दुकान, 2 चीजें चल रही हैं। मतलब सैलून चल रहे हैं ना, ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं ना, क्योंकि वहां से हर किसी ने बाल तो कटवाने हैं ना। बुशरा, आप इस पे हंस रही हैं, ये हंस पड़ा, मुझे नहीं हंसी आ रही। नहीं, दुख हो रहा है ना, मुझे दुख है। बिल्कुल, और हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। मैं इसी वजह से आई एम ए relentless fighter. Why? Because I fear कि अगर हम नहीं खड़े हुए तो ये फंडामेंटलिस्ट आके हमारी जड़ों में बैठ जाएंगे। ये कोई एहसास नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे, कोई महसूस नहीं कर रहा है। और ये क्या हो रहा है फौजिया, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आप रोक नहीं पा रही हैं, आप लोग नहीं रोक पा रहे हैं ये सब चीजें। इसका मुझे बड़ा दुख है और ये एक बहुत सीरियस मैटर है जिसके ऊपर हम वाकई ये हम एक और प्रोग्राम कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा कि कल्चरली जो जिस कॉम को क्रश कर दिया जाए। नहीं, आप ये बात कह रही हैं कि ये हो गया है, मैं नहीं समझती हूँ। आज भी आपके प्रोग्राम्स की रेटिंग ज्यादा हाई है। इसी तरीके से वो 2 लड़कियां जो हैं, हानिया क्या नाम है, बहुत अच्छा गाती हैं। हाँ, वो जैजी म्यूजिक जो लेकर आई हैं, वो कमाल की बात है कि दे आर कमिंग फ्रॉम KPK एरिया एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। बट वी आर ओनली 2% पीपल ना जो हम ये कर पा रहे हैं, हम 2% है ना, ज्यादातर लोग तो वो हैं जो। आई थिंक वी नीड टू गो डाउन एट द ग्रास रूट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे शोज मुस्तकिल होते रहने चाहिए, ड्रामे होने चाहिए, कल्चरल शोज होने चाहिए, नहीं हो रहे। और फिर वो ब्रेक वाले आ गए इशारा करने के लिए। आज आप ईद मनाए, वैसे चलो कोई बात नहीं, वैसे तो होता ही रहता है। बंदा कहता है कि थोड़ा सा डांस भी कर लेता है इंसान खुशी के मौके पे, तो मैं भी थोड़ी देर में वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा। ये सब चीजें जिंदगी के साथ हैं, खुशियां भी और प्रॉब्लम्स भी। सो मैं अभी आती हूँ, ईद उमंग देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप हमारे साथ एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम इस वक्त ईद उमंग के ट्रांसमिशन में आपके साथ ईद मना रहे हैं। आज ईद का 3रा दिन है। अब जब ईदें आती हैं तो ईदों में सियासत कितनी इन्वॉल्व होती है, यानी ईद पर सियासी लीडर एक दूसरे को प्लीज करने के लिए या अपने कुछ काम के हवाले से कोई फायदा उठाने के लिए एक दूसरे से जो इंटरेक्ट करते हैं, उसमें हमेशा कोई मकसद होता है या सिर्फ ईद मिलन होती है? नहीं, मेरे ख्याल में इस हद तक तो नहीं है। हम जैसे लोगों का फोकस यही होता है कि जो भी मौका मिले उसमें हम अपने पार्टी वर्कर्स से मुलाकात करें, और पार्टी वर्कर्स मैं नहीं समझती हूँ उस वक्त किसी मतलब के लिए आते हैं। वो बुनियादी तौर पर मिलने के लिए आते हैं, तो अपनी एसोसिएशन का इजहार करना चाहते हैं। लीडर्स, जाहिर है अगर लीडर मौजूद हैं तो उनको सबको सलाम करने के लिए जाना चाहिए। सपोज इफ आई एम इन इस्लामाबाद, then it is my duty to pay my respect to the President of Pakistan and to the Prime Minister of Pakistan. अच्छा, ये भी बताएं, अब हम आज तो मिल गए भाई, बहुत दिनों बाद मिले, ऐसे ही कहीं एक दफ़ा मिले थे। जब ये आप देखते हैं कि आपके लीडर्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं,
उनको इतनी शदीद क्रिटिसिज्म का सामना है कि कोई उनको अच्छा कह के ही नहीं दे रहा, और आप मुस्तकिल हैं कि डिफेंड करे चली जा रही हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर जॉब, बल्कि इट इज योर जॉब, इट वाज माय जॉब, इट इज योर जॉब। तो आप एक जगह के थक नहीं जाती कि हाय अल्लाह अब मैं बस थक गई, मेरी तो बात ही नहीं बनती है? नहीं, थकन अभी तक नहीं हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा एक जिंदगी का गोल है। हम समझते हैं कि मुल्क में अगर खुशहाली चाहिए, अगर मुल्क में तब्दीली लानी है, तो हमें सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो निज़ाम जिसके लिए हमने जिद्दोजहद की है वो स्टेबल हो जाए। होता यह है कि हमारे मुल्क में जो भी सूरत हाल रही है, लोगों की कोशिश ये रही है कि ये इस्तेहकाम ना इसमें आने पाए। जब अदम इस्तेहकाम होता है तो कोई चीज़ नहीं पनप पाती। मैं आपको बताऊं, अभी जैसे हम ओवरसीज स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, मैं इतनी हैरान हुई हूँ। ओवरसीज कम्युनिटी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रही है, बहुत बहुत। आज उनकी तवस्सुत से पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, बड़ी बात है। फिर वो आपके लिए अलग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा फील करते हैं कि पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, अब उनके लिए 1988 में, 90 में, 91 में, 92 में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। यू नो, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट instability, the constant ousting each other's government, कोई भी प्रोग्राम ओवरसीज के लिए तकमील तक नहीं पहुंच सका। क्योंकि इंतजार होता है कि जी मिनिस्टर आएगा तो वो ओके करेगा, तब कहीं जाके द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग। अब होता ये कि यहाँ तो मिनिस्टर आ ही नहीं पाता, वो उसको मौका ही नहीं मिलता है। अभी देखते हैं तहसीन जावेद के गाने की वीडियो, जबरदस्त गाना तो है, जबरदस्त वीडियो भी जबरदस्त होगी। जी वेलकम बैक। आप दुनिया न्यूज की ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ईद उमंग, और मैं फिर एक दफा आपके सामने हाजिर हूँ अपने दोस्तों के साथ। एक और दफा मैं आपको ईद मुबारक कह दूंगी, मेरा क्या जाता है, जितनी दफा मर्जी कह लूँ। आपका दिल चाहे तो कहे, नहीं तो ना कहे, मैं तो सुन भी नहीं सकती। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया वहाब साहिबा, तहसीन जावेद, और अभी हमें ज्वाइन किया उज़मा अख्तर ने। जी प्यारी सी आपको उज़मा अख्तर नज़र आ रही हैं। इन्होंने बहुत से शोज़ होस्ट किए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपने इनको देखा है। एक मॉर्निंग शो भी इन्होंने होस्ट किया, और इन्होंने एक क्राइम ओरिएंटेड एक शो जो किया था, वो पहला क्राइम ओरिएंटेड शो था, ऐसा ही है ना?
पहला शो ऐसा था जो लड़की ने किसी लड़की ने किया, मतलब चोरों को पकड़ने वाला पहला शो इन्होंने किया था। उस्मा ने कुछ प्लेस में भी काम किया था। उस्मा याद है एक प्ले में मेरे साथ भी किया था। हाँ, तो बहुत दिनों से आप नजर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा एक दफा लश्कारा हो जाए। ईद मुबारक। लश्कारे मार रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। ईद मुबारक। कैसी ईद मुबारक को आपको भी। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, पहले एब्सेंट कहाँ थी इतने दिनों से? इतने दिनों से मैंने ज़्यादा छुट्टी ली हुई थी। अच्छा। क्योंकि अब मेरी छोटी सी बेबी है 2 महीने की। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से छुट्टी ली हुई थी। अब दोबारा से काम अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो रहा है। तो कैसी ईद गुजरी? बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए ईद के? ईद पे ही तो तैयारी होती है। हाँ, लेकिन बच्चे तो बाल नोचते हैं, अब छोटे वाले बच्चे तो हाँ, अब हाथ में आने लगे हैं बाल। तो ये यहाँ पे तो खुल गए, घर में बंधा होता है झूला। नहीं, छोटे बच्चों के साथ कितने छोटे छोटे काम होते हैं, और ईद के दिन में तो वैसे भी घर के भी काम होते हैं, मेहमानदारी भी होती है। इस ईद पे तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुर्बानी और ये सब चीजें ना, तो अब मसरूफियत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो खैर निकलना मुश्किल हुआ, मगर बहुत शुक्रिया कि आप निकल के आई। बिल्कुल। यहाँ पे तो अच्छा, गोश्त का क्या सीन है? बनाया या खाया या बनवाया, क्या किया? सिर्फ कट के आया, अभी कुछ नहीं बनाया। अच्छा। आज आप लोगों ने आज कुर्बानी की 3rd डे पे? नहीं, 1st डे पे ही हो गई थी। अच्छा। लेकिन ये कि मैंने कुछ पकाया नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं। पकाने का शौक है आपको फौजिया? आप खाना पकाती हैं आजकल के? नहीं, कभी किसी जमाने में पकाती थी और अच्छा पकाती थी। हाँ। बच्चे अभी भी याद करते हैं। हाँ। लेकिन आपका हाथ का पका हुआ कीमा, आपके हाथ के पराठे याद है बच्चों को, लेकिन अब नहीं है बिल्कुल। भाई अब बहुत हो गया ना, मैंने भी 15-16 साल बहुत कर लिया। मैंने कहा अब नहीं हो सकता मुझसे, अब हमें और भी कुछ काम करने। जब आप पकाती थी और किसी को पसंद नहीं आता तो फिर क्या होता था? किसी की मजाल है। प्लेट नहीं उठा के फेंक दूंगी। तो बेड़ा गर्क हो जाता होगा। जरा कोई कह के तो देखते हैं। और आखिर में कहता होगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, तो हमने तो सारी उम्र ये किया कि पकाया और अगले खा रहे हैं खामोशी से ना। अच्छा है ना। मैंने आज इसमें ये डाला था, पता है, मैंने सोचा कि इसमें आज मैं मेथी डालूंगी ना तो इसका ये इफेक्ट आएगा। एक आदमी ने सिर्फ मूंछ को ऐसे किया। तारीफ नहीं आती थी। वो मतलब नमकराम लोगों की भी एक दुनिया में नहीं, बुशरा के शौहर या मेरे मरहूम शौहर वो उस तबके से ताल्लुक रखते थे जहाँ पर बीवियों की तारीफ ज्यादा की नहीं जाती। वहाँ भी बड़े खामोश। अच्छा, ये चीज क्यों होती थी बुशरा? मैं आपसे पूछूंगी कि पहले शौहर इतनी तारीफ करने में कंजूस क्यों होते थे? पहले शौहर नहीं, जिनका एक होता है वो भी ऐसा ही होता है। मतलब पहले जमाने के अच्छा, मैं आपको भी बताती हूँ, इससे पहले मैं एक कॉल ले लूँ। हमारे साथ इस वक्त दुनिया न्यूज की एक बहुत अहम एंकर मौजूद है, बड़ी सीनियर एंकर हैं, आसमा चौधरी साहिबा, और वो खैर से इस वक्त हज के लिए गई हुई हैं। बड़ी बाबरकत जगह पे हैं। अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, और हमारे लिए भी उनसे हम कहेंगे दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम आसमा चौधरी साहिबा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र करें। मैंने आपको साहिमा चौधरी नहीं कह दिया। मुझे लगा तो आपका कैरेक्टर है, और सबसे पहले मैं बताऊं कि मुझे बहुत पसंद है, और माशाल्लाह आपकी जो एक्टिंग है उसमें, स्पेशली साइमा चौधरी के नाम से, मतलब हमारे घर में तो ज्यादा ही मशहूर हो गया। मेरी छोटी सिस्टर है, उसको सब साइमा चौधरी कहना शुरू हो गया। और साइमा नहीं है, सैमा चौधरी है। सैमा आसमा, आपके साथ वहाँ कौन गया हुआ है? आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, कौन है आपके साथ? जी मेरे डैडी मेरे साथ है, मेरे फादर मेरे साथ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो मुझे उनकी बहुत फिक्र थी, शुगर पेशेंट है, इंसुलिन पे थे, और मुझे सबने ये कहा कि औलाद पे ये बड़ा एक होता है कि आप अपने वालिदैन के साथ हज करें, उनको हज कराएं, और खुसूसन एक मुशक्कत होती है कि आप उनके साथ साथ रहें। तो अल्लाह ने शुक्र अल्लाह किया इस तरीके में। और कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह से मेरी जिंदगी का पहला हज है, और इतनी एक्साइटमेंट थी इस सफर में आने के लिए। और आप यकीन नहीं कर सकती कि मेरा तो एतकाद था इस चीज से कि बुलावा होता है। मैंने सुना था लोगों से कि बुलावा होता है, तो मैंने तो लिटरली अल्लाह से दुआ की कि अगर मेरा भी बुलावा है तो मैं जाऊं इस साल। और आप यकीन करें कि मैं विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर मेरा सारी चीजें क्लियर हुई, और मैं उसमें इतनी मैंने ये सादत हासिल की। और सबसे अहम बात मैं ये भी मेंशन करूं, ये सरकारी हज नहीं है, क्योंकि बड़ा एक जर्नलिस्ट पे लेबल लग जाता है, क्योंकि आजकल जिसको बताया मैं हज पे गई तो लोगों ने पहले सवाल किया, सरकारी हज तो नहीं है, सरकार के खर्चे से तो नहीं? नहीं, अल्लाह ने इस्ताद दिए और अपने पैसे से ये किया। और लेकिन बहुत मेरी जिंदगी का माशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस अल्लाह ने ये सादत दी है, और अपने घर बुलाया, और मैं वहाँ पे गई हूँ, और कल मेरी पाकिस्तान में वापसी भी है। इस हवाले से पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। दुआएं की, आप सबके लिए दुआएं की हैं। हाँ, सबके सुकून के लिए दुआएं कीजिएगा, सलामती के लिए दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आसमा आपका, और आपको अल्लाह मियां बहुत अच्छे तरीके से ये सारा फरीज़ा आपका अदा हो जाए, और
और बस सबके लिए दुआ कीजिएगा, खैर खैरियत से वापस आइए, आके फिर वही अपनी बंदूक जो आपने सोफे के पीछे रखी है वो निकालिएगा, उसमें नया बारूद भरिएगा और चलाइएगा सबके ऊपर जैसे चला रही हैं, ठीक है? जरूर जरूर, फौजिया को बता दें, फौजिया के लिए भी बहुत दुआ करूंगी। आपके लिए दुआ करने जा रही हैं, क्या हिदायत की दुआ कर रही हैं कि फौजिया को अल्लाह हिदायत दे? फौजिया को अल्लाह हिदायत दे, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमारा तो उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है पिछली असेंबली में से भी, और फौजिया को समटाइम्स गुस्सा बहुत आ जाता है, दिल की बहुत अच्छी है मतलब, लेकिन गुस्सा उनको आ जाता है और ठीक है, पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है। अरे पता नहीं इन सबका अल्लाह मियां खैर करे, इनके ब्लड प्रेशर का चेकअप कराओ, साथ ही वहाँ रखा करो आप एक वो आला। ठीक है, थैंक यू आसमा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक एक दफा आपको फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वैसे वाकई मैं सोच रही होती हूँ कि फौजिया और भी जो लोग बड़े आपसे भी बड़े लोग कई एज में बड़े होते हैं और वो जोर से लड़ रहे होते हैं, बोले, मैं कहती हूँ अल्लाह इनके दिमाग को कुछ हो ना जाए, जोश में आ जाते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए, गुस्सा तो ब्लड प्रेशर पे भी तो बड़ा असर पड़ता होगा, क्योंकि ये मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम मेरा रहा है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अच्छा, और वैसे भी वो जो कुछ भी गुस्सा होता है वो वक्ती होता है, कोई दिल पे तो नहीं लेती हूँ ना, उसके दिल पर कोई मैं गम पालती हूँ, हो गया सो हो गया। अगर कोई बात अगर गलत कही है तो जाहिर है आई एम गोइंग टू टेक अप अ स्टैंड, लेकिन ये कि उसको मैं अपनी जिंदगी का गम नहीं बनने देती। उफ तौबा, मैं तो रात भर जागूं, मुझे तो गुस्सा ही चढ़ा रहे, हाय मैंने उस वक्त तो ये कहना था, जब वो ये बोला तो मैंने ये क्यों नहीं कहा, ये बात तो रह ही गई। मैं तो पूरी रात जागूंगी ना, देखा उफ अल्लाह कितनी वो फलानी बकवास करा था, उस वक्त मुझे चाहिए था मैं उसको ये कहती तो मैं इसका मुंह तोड़ के रख देती, पर मुझे इस वक्त ये बात याद क्यों नहीं आई, मैं तो पूरी रात बुशरा मैं नहीं करती। आप उसी वक्त सुना के फारिग हो, क्या फारिग हो के आराम से मैं लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ। वाह वाह, हल्की हो के सोती हूँ। अच्छा, वैसे क्योंकि कल आपको फिर सुनाना होता है ना। नहीं, और आप उस वक्त दिल अपना कर भी लेती हैं, पूरा सुना देती हैं। हाँ। ये दिल में नहीं रखती उस टाइम ही ना, सबको अगले को चुप करा के उसके बाद करना। अच्छा, वैसे फौजिया इसके अलावा आप ये बताइए कि जब ये पॉलिटिक्स तो खैर एक ऐसा है कि ओढ़ना बिछोना है, रात भर दिन भर दिमाग पे अपनी चीजें चलती, इसमें इसका कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं हो सकता कि जी आप 5 से 6 बजे या 9 से 5 बजे तक सोचेंगे, उसके बाद आप नहीं सोचेंगे। आप उसके अलावा क्या करती हैं रिलैक्स होने को? मैं किताबें पढ़ती हूँ और मैं गाने सुनती हूँ, गाने बड़ी फ्रीक्वेंटली और बड़ी कंसिस्टेंसी से सुनती हूँ, बाकायदगी से सुनती हूँ। अच्छा। उसमें मैं किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अच्छा। जो मेरा गाना सुनने का टाइम है वो मेरा टाइम है, उस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। कैसा म्यूजिक सुनती हैं? इंडियन, पाकिस्तानी? ऑल काइंड्स ऑफ गुड म्यूजिक। अच्छा अच्छा, हर तरह का अच्छा खनक तवा। हाँ। रोता बसोरता गाना नहीं मुझे पसंद है। क्या जगजीत के गाने नहीं सुनती? ना ना बिल्कुल नहीं। रोना आता है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। गजलें नहीं सुनती मेहदी साहब? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर क्या सुनती है? शोक गाने सुनती हैं? हाँ हाँ, शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी। हाँ, ये बड़े वसी, कम से कम हम नहीं कर सके तो कम से कम कोई और तो अब पता लगा इन्होंने हिट कराया वो। तहसीन, आप क्या सुनते हो वैसे अपने अलावा, अगर सुनना हो तो? मैं तुफैल नियाज़ी साहब के पास। हाँ तहसीन, मिठाई लो ना मेरे से, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिक है वो तुफैल नियाज़ी साहब। डोंट टेल मी। आप कभी गौर से सुने तो आप हैरान हो जाएं डिफरेंट कि वो एक क्लासिकल फोक सिंगर थे। नेटिंग इतनी, साडा चिड़िया दा चंबा तो आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो मैं नहीं जाना खेड़िया दे नाल, और क्या वो परफॉर्मेंस थी उनकी, लाइव एकदरा ना यारी, ये मोटे मोटे गाने हम आपको बता रहे हैं उनके जो। हाँ, ये तो बहुत कमर्शियल और बहुत। हाय, हमारे पहले गाने कितने अच्छे होते थे ना, जबरदस्त। माला के, रूना लैला के, जहाँ के, रूना लैला के गाने तो आप सोचे बड़े शर्मा। ये वो लोग हैं जिनको सुन के आपको गाना पता लगता रहता है, क्योंकि आप जो गा रहे होते हैं आपको पता ही नहीं कि आप क्या गा रहे हो, लेकिन जब उनको सुन के आपको पता लगता है कि इतना फर्क है। ओह, वो तो बेचारे जो हम सुन रहे हैं और जो है गाना, वो अपने आप को सेल भी नहीं कर सके ना। वो तो 70s में तो मेहदी हसन साहब की भी मैंने बहुत जी मेहदी हसन साहब को बहुत सुना, बल्कि एक गाना तो उनका बहुत ही पसंद है, वो कौन सा, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। मुझे भाई कितना प्यारा गाना, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगानी। अभी मेहदी साहब का मैंने म्यूजिक तो हर टाइम का ही अच्छा है, आज का जाहिर है वो टाइम चेंज हो जाता है। अभी की भी जो चीजें उसमें, जहां तक अगर आप शीला की जवानी भी सुनती है, उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेलोडी मौजूद है,
वो कौन सी है? मतलब उसकी गायकी में खाली रिदम नहीं, रिदम बेस्ड हो गया, हाँ, लेकिन ट्यून उसकी ऐसी कि आपका अच्छी है वो, ये नहीं कि वो है कुछ उसमें बोरिंग चीज कुछ नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेलोडी पहले का भी है। ये बात करने जा रहा था कि हमें जो बहुत ज़रूरत है वो एजुकेशन की ज़रूरत है। अब अगर आप जैसे शीला की जवानी की बात करें तो वहाँ हर डिपार्टमेंट के पीछे एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ है। अगर वो साउंड रिकॉर्डिस्ट है तो उसको पता है व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग। हमारे यहाँ तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है तो वो भतीजों को बुला के उसको सिखा देता है, चल भाई ए पढ़ ले, ये कर ले, ये कर ले। मैं आई एम टेलिंग यू, मैं भुगत चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, आई एम टेलिंग यू इट इज फैक्ट। हाँ सही बात, ठीक है, इसलिए तो वहाँ वहीं तक लिमिटेड रहा ना हर काम। डिपार्टमेंट में एजुकेटेड एक आदमी है, कैमरामैन है, फिर म्यूजिक। मुझे इतना दुख होता है हमारे सारे आर्टिस्ट जाए हो रहे हैं। अब आप उनके देख पास प्लेटफॉर्म है ही नहीं। मैं अगर प्लेटफॉर्म है तो नौजवानों वो की इंडिया बात की है। तो हम अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे तो इशारा हो गया, हम तो कुछ ज्यादा ही ब्रेका लगा रही हो। जीटी रोड से ब्रेक का इतनी लगती जितनी यहाँ लग रही है। और दुनिया न्यूज पे चूंकि ईद उमंग है और उमंगों से जिंदगी गुजरती है, तो आप इस उमंग के साथ वापस आइए कि हम अभी इधर ही मिलेंगे आपको। असी इत्थे ही है गया, तुसी वापस आओ। एक 5 मिनट के लिए हम जा रहे हैं, एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक, आप हमारे साथ हैं और हम फिर ईद मना रहे हैं आज आपके साथ। ईद का तीसरा दिन भी बुशरा अंसारी ने दुनिया न्यूज पे सारा दिन बैठ के आपसे गप्पे लगा ली और अपने दोस्तों से भी गप्पे लगा के हम अपनी ईद मना रहे हैं। मजाल जो किसी ने मिठाई छेड़ी भी हो, छेड़ के तो देखें इसको, ये सचमुच की है सच। ये मिठाई आप खाएं। मैंने खाई थी, मैंने थोड़ी सी टुक के छोड़ दी थी, लेकिन अब आप थोड़ी सी चखें। उज़मा क्या डाइट पे हो? मैं हाँ थोड़ी सी डाइट करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें तो डाइटिंग की अभी कोई जरूरत नहीं, नहीं। मैं अभी आपको पता नहीं है मैं 2 महीने पहले मेरा हाल क्या था। मैं जितनी मोटी हुई थी तो टाइम हो उसके जाता है। बाद हाँ फिर वो जैसा कौन control से मैं करना आपको बात बोलूं, आपको तो मैंने बहुत साल पहले भी जाहिर हमारी मुलाकात हुई थी। माशाल्लाह प्रिटी फेस अभी भी है वाह, और एक्टिंग के जरासीम थे। अच्छा मुझे लग रहा था कि हो सकती थी। क्या कभी कॉलेज वाले में किया था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी किसी ड्रामे में नहीं हिस्सा लिया। बस वो एक ड्रामा जो था ना कोहर वाला, वो आपको पता है उस वक्त नए नए अमीर इमाम थे या कौन थे जो जनरल मैनेजर बने थे? जी अमीर इमाम साहब। अमीर इमाम थे? नहीं, ज़हीर खान। ज़हीर खान भी नहीं, और ज़हीर खान से पहले जिनका भी इंतकाल हो इमाम गया। साहब। इमाम साहब अमीर इमाम साहब वो आए तो उन्होंने वहाब से कहा कि भैया मैं प्रोग्राम ड्रामा शुरू कर रहा हूँ और तुम अपनी बीवी से कहो वो इसमें आ जाए। और वहाब ने मुझसे तस्करा किया, मैंने लिफ्ट ही नहीं कराई क्योंकि मेरा कोई ये सब्जेक्ट कभी रहा भी नहीं, ना मेरी कभी इन चीज़ों पे तवज्जो थी। लेकिन फिर वो वहाब का असरार बढ़ता चला गया कि भाई तुम्हें क्या एतराज़ है। मुझे हमेशा मालूम था कि माय फ्यूचर इज विद पॉलिटिक्स, लेकिन उस वक्त तो कोई मानने को तैयार नहीं था ना। वो कहते हैं क्या शेख चिल्ली के ख्वाब तुम देख नहीं, रही और हो? तो छोटे छोटे बच्चे थे, मुझे याद है। अभी बच्चों वाली माँ को तो एक इतने स्ट्रॉन्ग करियर का एक पता भी नहीं होता कि कब होगा ये। नहीं बुशरा, मुझे याद है 2 उस वक्त मेरे छोटे बच्चे थे तो एक पामिस्ट आए। मैंने उनसे कहा कि जी ये बताइए, वो सबका हाथ देख रहे थे। मैंने कहा देखिए मेरे लिए पॉलिटिक्स में कुछ रोल बन सकता है? उन्होंने यूं मेरी तरफ देखा और कहा पॉलिटिक्स। अच्छा। मजाक उड़ाना शुरू किया। आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड। मैंने कहा मैंने पता नहीं क्या बात ऐसी कह दी कि लेकिन नहीं बीबी, आप सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं और बच्चों की देखभाल अच्छी कर सकती हैं और आपकी उंगलियों से लगता है कि आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन जो पैसा आएगा वो आप इन उंगलियों से हासिल करेंगे। मैंने कहा इसके मायने क्या हैं? कहने लगे यही आप सिलाई कढ़ाई करके ना दस्तकारी की क्या रशीदा की कशीदाकारी बनने के। देखो और इन्होंने फिर ऐसी सिलाई कढ़ाई की। उधेड़ बुन, सिलाई कढ़ाई नहीं, उधेड़ बुन। हाँ, तो ये मुझे मालूम था। तो खैर जब वो बार बार मुझसे कहा गया, शाहीन अंसारी भी थी उसमें शामिल, ज़हीर खान साहब भी शामिल थे कि नहीं ये करो करो और किस बात का नखरा है, कोई ये बुरा काम तो नहीं है। तो आई गेव इन और फिर मैं उस ड्रामे में आई जो कि 6 किस्तों पर मुश्तमिल था और ऐसा कोई ख़ास मुझे मजा नहीं आया। मज़ा नहीं आया। पेशेंस का काम है।
पेशेंस का भी काम है, कोई ऐसी खास मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगी। बेसिक चीज वही है, वरना तो पेशेंस आ ही जाता है Interest अंदर तो वो, आपका अगर था ही आपके नहीं। वो अर्ज ना हो, वो डिजायर ना हो, वो फायर ना हो, हाँ, फायर तो बिल्कुल नहीं था। बस तो फिर वो फायर और कहीं निकली ना। फायर तो यहाँ निकली। Fire तो था कहीं और। पॉलिटिक्स फ्रॉम डे वन। बट नोबडी, यू नो, मिडिल क्लास में अगर कोई औरत ये कहे या कोई लड़की ये कहे कि मैं सियासत में जाना चाहती हूँ, अब तो खैर बहुत आसान हो गया, लेकिन अब से 30 साल पहले तो लोग कहेंगे ये पागल तो नहीं हो गई, और ये मिडिल कहाँ से क्लास की जाएगी? लड़की जो कि जिसका बैकग्राउंड भी सियासी नहीं है, ये कहाँ से जाएगी, इसको कौन लिफ्ट कराएगा? मुझे याद है मेरी अम्मी दुनिया से जब जा रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जरा मुझे नहला दो। मैंने उनको नहलाया और जरा उनको शैम्पू वैम्पू किया तो उनके मुंह से दुआएं निकली। तो मैंने कहा ये क्या आप बोर किस्म की दुआएं दे रहे हैं, कोई तगड़ी किस्म की दुआ दें, बच्चे तो संभल ही जाएंगे। हाँ। तो एकदम से यूं मुड़ के देखती, कहती ना मुझे ये बता तुझे कौन सियासत में पूछेगा। आए मैंने कहा हाय अम्मी आप कह के तो देखें, हो सकता अल्लाह में आपकी बात सुन ले। हाँ। आप कहें तो सही ना। हाँ। तो कहने नहीं मैं नहीं कहती, अच्छा। ये होगा नहीं। अच्छा, तो मतलब ये इस किस्म के हमारे Expectation ही यहाँ नहीं थी ना। हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे याद है 1985 में जब असेंबली में सब लोग हल्फ उठा रहे थे तो मैं बैठी देख रही थी और मैंने अपने बहन भाइयों से कहा अब से 10 साल के बाद तुम मुझे यहाँ देखना। एंड एवरीबडी मेड फन ऑफ मी। ये क्या हिमाकत की बात करिए। लेकिन बहरहाल यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू हैव कन्विक्शन ऑन योर ओन सेल्फ। बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ऐसे नहीं होता, सिर्फ ख्वाहिश करना भी काफी नहीं होता। आपने उसके लिए आप देखिए बुशरा, आप जिस मुकाम पे बैठी हैं, आप मुझे बताइए आपने कितनी सेक्रीफाइसेस की। हाँ, वो तो करनी पड़ती। मुझे याद है कि आप किस तवातुर से स्टेज शोज पे जाती थी, तो आपकी जो अपनी सोशल लाइफ जो रात में होनी थी वो तो नहीं वो नहीं की। बहुत साल तक कभी किसी के घर खाने पे नहीं गए। हाँ। क्योंकि ये था कि शो किया और बच्चों को देखा, हाँ। बच्चों को देखा और स्कूल छोड़ा। और उसके बीच में मुझे याद है, अब आपने कहा तो याद आया कि बहुत सालों तक मैं वैसे किसी डिनर्स पे ज्यादा नहीं गई, मैं सोशलाइज नहीं कर सकी क्योंकि वीकेंड पे हम, ये भी मेरे साथ होता था, हमने कोई 25 साल बहुत शोज किए थे, कॉर्पोरेट शोज हम करते थे, इसलिए लोगों को इतना पता नहीं है, ना टिकट लगते थे ना कुछ, किसी कंपनी का, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का, कोई डॉक्टर्स का, कोई पीआई का। जी। तो उसमें हम लोग इतने ज्यादा, तो उसके अलावा जो है वो 2 दिन के अलावा जो वीकेंड होता था तो बच्चों के साथ रूटीन होता था। कोई भी कुछ करने के लिए आपको पैशन चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए एंड प्लस हार्ड वर्क इज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। सही बात। फिर ऑटोमेटिकली चीजें अपनी जगह पे आनी शुरू हो हाँ, जाती जाहिर है फिर वो जगह बन जाती है खुद ब खुद करते करते। उज़मा ये बताएं, शादी के बाद क्या कोई रुकावट तो नहीं कि काम नहीं करना या? नहीं, घर वालों की तरफ से कोई रुकावट नहीं Husband की थी, तरफ से। लेकिन ऑब्वियसली टाइम तो देना पड़ता है, इसके फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। तो उतना ज़्यादा काम तो नहीं करती थी कि जितना शादी से पहले, जैसे ड्रामे भी मैं बहुत कर रही होती थी और ये सब चीज़ें, उसके बाद कम कर दिया काफ़ी। लेकिन वो यही होता है कि जितना आप टाइम निकाल सकें, जैसे आप कह रही कि घर को भी टाइम देना होता है और फिर और सोशल बच्चे के लाइफ साथ तो खत्म फिर हो रही आपको होती है। ज़ाहिर ये चीज़ें तो होती हैं कि आपने जाहिर है घर पे भी टाइम देना है, फिर बाहर आना है, तो वो सब चीज़ें मैनेज करके। और ये ईद और पिछली घर, अपनी अम्मी की घर वाली ईदों में क्या फर्क लग रहा है कि अब जो बकरा ईद है आपके लिए ज्यादा? वो तो बड़ी रिलैक्स्ड होती हाँ, थी, कुछ इसमें आपके ऊपर नहीं, आराम जिम्मेदारी से उठते थे और उठ के जी कपड़े बस तैयार होते थे, वो पहने और उसके बाद बैठ गए, मिलना मिलाना कर खाना लिया, पक गया और बैठ गए, उठा बस लिया। हाँ, खा तो लिया। अब तो शादी के बाद तो ऐसा किसी के साथ हो ही नहीं सकता। खुद आप खड़े होते हैं, हाँ, रोज खुद बने भी खड़े होते होते हैं, बना नहीं भी रहे तो आप सुपरविजन तो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। फिर पहले तो ये होता है कि आप खुद मिलने जा रहे थे, अब आपके घर में लोग आ रहे हैं और कोई और नहीं है, कि अम्मी तो नहीं है देखने के लिए, जाहिर खुद देखनी है सारी चीजें, गेस्ट को एंटरटेन चलिए, मेरा ख्याल है करना, जिंदगी के हर स्टेज का अपना एक मजा है, अपना मजा होता है। और हर रंग, हर एज का, हर स्टेज का अपना एक लुत्फ है। बिल्कुल। और फिर से अगली स्टेज का और अगला हर मजा। चीज को एंजॉय करना आई थिंक चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम इन माय लाइफ। माशाल्लाह। ये बच्चे बड़े हो गए हैं, हाँ। कोई अब जिम्मेदारी है सच नहीं रही, वरना पहले क्या, मतलब ये जो उम्र होती है जिससे ये गुजर रहे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, उनको स्कूल, उनका ये लेबर इंटेंसिव जॉब है बहुत। ये हाउस वाइफ का। लोग कहते हैं कि कोई काम नहीं है, नहीं, ज्यादा नहीं, घर नहीं, में बैठी हुई बहुत है। ये जितना लेबर इंटेंसिव है कोई और काम नहीं। पॉलिटिशियन भी बिठाया हुआ तो फिर बार बार वो सियासत पे आएंगी ना। हालांकि ईद का दिन है भाई। अच्छा, अभी हम वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ईद उमंग दुनिया न्यूज के साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप हमारे साथ एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम इस वक्त ईद उमंग के ट्रांसमिशन में आपके साथ ईद मना रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और आपका तो शुरू में जो कि बहुत यंग विडो हो गई थी, बड़ी अचानक वहाब सिद्दीकी का इंतकाल हो गया था, मुझे याद है वो दिन। तो उसके अंदर 4 बच्चों को बड़ा करना, उनको पढ़ा लिखा के उनकी बहुत मुश्किल काम, और साथ में फिर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। और मैं कभी कभी अखबार में देखती थी कहीं कि वहाँ आप किसी शुरू में पीपल्स पार्टी की फलां खवातीन विंग से तो मैं सोचती थी, मैं कहती अल्लाह ये तो पता नहीं कैसे करती होगी। ऐसी मैं सोचती थी कि ये कहाँ पता नहीं लियारी में कि कहाँ जलसे जुलसे होते थे, तो कहीं ना कहीं कोई खबर लगी होती थी तस्वीर। बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियाँ हिम्मत भी दे देते हैं अगर आप करना चाहें। नहीं बिल्कुल, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत है, आसानी जो मुझे हुई है उसमें मोहतरमा की अपनी स्पेशल अटेंशन थी। अगर मोहतरमा की मुझे पेट्रनेज ना मिलती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। और ये उन खातून का कमाल था कि वो इतनी बड़ी लीडर हो के, इतनी बड़ी पार्टी की सरबराह हो के हर एक के साथ एक पर्सनल टच रखती। याद भी रखना सबको, कंसर्न भी। मजे की बात मुझे याद आ गई आपके जिक्र से, एक दफा काफी पुरानी बात है, मेरे जब बच्चे छोटे थे नरीमान और मीरा, तो मेरी और इकबाल की आदत थी कि उनको महीने के पहले हफ्ते में वीकेंड पे हम किसी न किसी बड़े 5 स्टार में खाना खिलाते थे। अच्छा, मीरा थी छोटी, मेरी बेटी का नाम मीरा है, वो मीरा को वो समझते हैं मीरा अंसारी जो थी वो कुछ हार्डली 5-6-7 साल की होगी, और नरीमान को ऐसे 11-12 साल की थी। हम कहीं मैरियट में खाना खा रहे थे, तो एक साथ वाले टेबल पे बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी अपने किसी के साथ, पता नहीं हस्बैंड तो नहीं थे उस वक्त उनके, अल्लाह जाने कोई 2-3 लोग थे। खैर, तो ऐसे उन्होंने मुझे देखा और मैंने इस तरह से किया ना बड़े प्यार से, तो उन्होंने मुझे कहा, मतलब पहचान लिया जैसे कि देखा होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि वाई डोंट यू जॉइन अस। तो मैंने कहा वेल आई थिंक आई एम विद फैमिली, तो आई विल कम लेटर। तो उन्होंने कहा ओके आई विल कम विद यू। वो उठ के हमारे टेबल पे आई, ठीक है, आई, और मैं मीरा से कह रही हूँ, मीरा कह रही मैं अपनी कुर्सी उसको क्या मैं कह रही हूँ बेटे उठो उठो ना। तो उन्होंने कहा इट्स ओके। मीरा कह, मैंने कहा मीरा तू तो वो है जिसने बेनजीर भुट्टो को अपनी कुर्सी वो अभी भी अपनी मर्जी की मालिक है, मेरी छोटी बेटी। फिर ने कहा यूर अहमद बशीर डॉटर, वो अब्बा के हवाले से मुझे पहचानती थी, बड़ा अच्छा लगा। बल्कि एक दफ़ा जहाज़ में भी मेरे साथ थी, तो मैं थोड़ी पीछे थी, मैंने एक रोज़ भेजा था, तो जी ऐसे मुड़ के देखा एंड ही सेड, फिर मुझे बिठा दिया अपने पास उन्होंने। फिर अब्बा की बात ज़्यादा करती नहीं ऐसे तो, और मुझे कहा कि यूर अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। ये अभी बल्कि नुसरत भुट्टो जब उनका इंतकाल हुआ तो बड़ा मुझे याद आया, मैं इस्लामाबाद में पिंडी में वकार-उन-निसा कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ एक बड़ा हमने म्यूजिकल ओपेरा किया था। शी वॉज चीफ गेस्ट ओवर देयर। अच्छा, बहुत साल पहले ना, जब वो फर्स्ट लेडी होंगी ना। हाँ, और उन्होंने आके मुझे बाकायदा ना यहाँ प्यार किया, क्योंकि उसमें 1.5 घंटा मैंने गाया था। मैं एक शायर बनी हुई थी और मुस्तकिल वो शायर गाता रहता था, और सिचुएशंस बदलती थी, मगर वो शायर खड़ा था, पूरे थीम में ये था, मैं ओपेरा था वो, और ने कहा यू गॉट अ ट्रेमेंडस वॉइस, मुझे यहाँ प्यार करके कहा। और मुझे वो बड़ा याद रहता था कि आई वो इतनी खूबसूरत, बहुत इन्वॉल्व होके म्यूजिक। अभी वो जैसे गई है ना, तो मैंने किया जब वो वापस आई थी पाकिस्तान, तो मुबीन जुमानी साहब हैं, उन्होंने रिसेप्शन दिया था, पहला रिसेप्शन उनके घर पे ही वाला, तो सारा अरेंज मैंने किया था शो। तो हमें याद है कि जो भी आर्टिस्ट आ रहा था नया या बहुत स्टैब्लिश्ड हो, नोन हो, तो सबको, क्योंकि उनको पता था कि मैं बैठूंगी और इनको गौर से सुनेंगी तो लोग बहुत खुश होंगे, तो सबको इतना गौर से सुन कर एंजॉय कर रही थी वो। बस मैं आपको बताऊं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी। मैंने उनको एक रिपोर्ट बना के भेजी। मैंने कहा कि अब ये मिलेनियम ख़त्म होने जा रहा है, नया मिलेनियम का आगाज़ हो रहा है, तो अब बहुत सी डायनेमिक्स पॉलिटिक्स की चेंज होने जा रही हैं, तो ये एक टॉपिक है, इस पर सेमिनार होना चाहिए। उनको वो पसंद आया। अब मैं कौन हूँ? आई वॉज अ कैंडिडेट, आई कंटेस्टेड इलेक्शन कराची से, इसके अलावा मेरी कोई हस्ती नहीं है, और मैं ओहदेदार हूँ पीपल्स पार्टी वुमेन्स विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। अच्छा, अब जब बीबी को उन्होंने वो रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप सेमिनार कीजिए, मैं आऊँगी। 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया। मैं लोगों के पास गई हूँ तो सबने मेरा मजाक उड़ाया, कहला बेनजीर भुट्टो आपके सेमिनार में आएंगी? अच्छा, तो मैंने कहा जी, उन्होंने खुद से वादा किया कि वो आएंगी। तो वो कहने लगे बीबी आप टाइम ना ज़ाया करें। बड़े बड़े लोगों ने मुझसे कहा। अच्छा, लेकिन फिर अल्लाह की शान है,
महमूद शाम साहब और 2-4 इस तरह डॉक्टर अब्दुल वहाब वो राज़ी हो गए, उनको यकीन आ गया कि हो सकता है बेनज़ीर साहिब आ जाएं। और यकीन जानिए कि पूरा मजमा हैरान हो गया कि बेनज़ीर साहिबा जो हैं ख़ुद चल के आईं, उन्होंने प्रिजाइड किया, वो बैठी। तो उससे क्या हुआ, मुझ जैसी एक मामूली सी औरत को उन्होंने सहारा दिया, हिम्मत बूस्ट मिला आपको, एलिवेशन मिली। एक जगह और कहीं ये वो थी, कोई विमेंस कॉन्फ्रेंस टाइप जगह थी, तो मैं तो अल्लाह जानता हूँ कोई वजीर आजम हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सदर हो, कई लोगों के सामने परफॉर्म भी किया, ज़िया साहब, फलां, नवाज शरीफ। मैं तो आराम से बेनज़ीर भुट्टो को ऐसे करके कर देती थी तो वो बड़ी खुश होती थी। मुझको क्या पड़ी थी प्रोटोकॉल की फिक्र, में कौन सी किसी की मुलाजिम थी या कुछ था, जहाँ प्यार आया दे दिया, बाकी किसी को नहीं आया लिफ्ट नहीं कराई मैंने। अल्लाह जानता है, हम तो उधर ही खड़े हैं, कोई आए और कोई जाए, लेकिन जिसमें प्यार आता था ना, हमेशा खड़ी हुई है अल्लाह का शुक्र है। कभी मैंने अपनी मतलब मैं सोचती हूँ छोटी सी आर्टिस्ट थी, कितने मौसम आए, कितने मौसम गए, लेकिन मैंने परफॉर्म, बुशरा का हुस्न अपनी जगह कायम है। मैंने परफॉर्म किया और मैंने कभी नहीं कहा जनाब सदर, जनाब वज़ीर आज़म, फलाने फलाने। मैंने कहती हूँ मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एंड शी वॉज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जब मैंने उनको एड्रेस करके कहा। उन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी अपनी एक छोटी सी है प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे तो किसी से कोई काम नहीं है, ना मैंने किसी से कोई फ़ायदा लेना है। मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं अच्छा एक एक्सप्रेशन दे दूंगी, जो नहीं लगेगा चुप कर जाऊंगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है, फ़ोन कॉल पे, लाइन पे तो नहीं है, फ़ोन हम ले रहे हैं शैला रज़ा साहिबा का, जो डिप्टी स्पीकर है सिंध असेंबली। अस्सलाम वालेकुम शैला रज़ा साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आप सब लोगों को भी, सबको, फौजिया को, और कौन बैठा हुआ है? तहसीन जावेद साहब हैं, तहसीन जावेद साहब को, और जो उज़मा है, उज़मा है, और सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक शैला। क्या हाल है सबके? बस ठीक है। आपकी ईद कैसी गुजरी? आज ईद का तीसरा दिन है और हम सब यहाँ बैठ के अपने नाजरीन के साथ कुछ ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अचानक मुझे फोन पे ले लिया, जी, वरना मैं फोन पे ना आती। इंग्लिश के हिसाब से 7 नवंबर को मेरे बच्चों की बरसी होती है, और आप समझ सकते हैं कि एक फरीजा तो अदा हो जाता है कुर्बानी का, बाकी तो ईद गुजरी गई। हाँ जी, बहुत अफसोसनाक है ये तो वाकया, हम जानते हैं। और ये बिल्कुल, शैला इज अ वेरी वेरी करेजियस वुमन। शैला ने स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स की है और इसने अपनी पूरी डिग्निटी के साथ सियासत की है, और माशाल्लाह आज जिस मुकाम पे बैठी है और पहुंची है, ये अपनी मेहनत और अपनी मेरिट की बुनियाद पे पहुंची है। हेड्स ऑफ टू हर। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और ये तो एक ऐसा नुकसान है कि जिसका, अगर मैं ये कहूँ कि हर तीसरी औरत हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी में स्पेशली स्ट्रगल करती हुई आई है, जो 1-2 ऐसी आ जाती हैं, वो नजर आ जाती हैं, तो वो इतनी बड़ी पार्टी में काबिले माफी होती है बस। और जो ज्यादा मेकअप करती हैं वो भी काबिले माफी होती हैं। कुछ चलो, मेकअप करना बुरी बात नहीं, मतलब मेकअप करके जो एक्टिंग कर रही होती है, नहीं, मैं समझती हूँ मेकअप करना बुरी बात नहीं है, बस लोगों से जलना नहीं चाहिए। हाय कौन जल गया पता, हम अब आप नहीं, एक बात कह रही हूँ मैं, लोगों से जलने का एक सिलसिला नहीं होना चाहिए, लोगों से मतलब अपनी जात के अंदर छोटापन नहीं होना चाहिए। मेकअप का तो कोई मसला नहीं। अब ये तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े जुस्सों के अंदर कितनी छोटी छोटी जात पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी सेहतमंद खवातीन होंगी जिनके अंदर छोटी छोटी औरतें रहती होंगी, हमें क्या पता। किसी में भी हो सकता है, खवातीन नहीं, जेंट्स में भी बहुत छोटे छोटे लोग। वो तो भाई ये तो हर फील्ड में है। जरा कोई औरत खड़ी हुई नहीं तो उसकी टांग खींची नहीं, ये तो मर्दों में है ही है। वो तो एक पुराना टॉपिक है भाई, ये कोई नई बात नहीं। कोई नई बात बताएं। किसी फैशन डिजाइनर में अगर आपके लिए जेलसी हो तो वो एक नई बात है। जो लहराने वाले नहीं, आजकल हमारे पास बहुत सारे फैशन डिजाइनर, उनमें से तो कोई जेलसी नहीं। मैं तो मेरा अपना अब एक खुद बुटीक है और उसमें बहुत अच्छे वर्किंग वुमेन के लिए ड्रेसेस हैं। अच्छा। तो मैं क्योंकि जैसे खुद ड्रेसिंग करती हूँ उस टाइप की ड्रेसिंग मैंने वहाँ पे ड्रेसेस रखे हैं। अच्छा। तो मैं तो किसी की तरफ अपना काम, मेरी जिंदगी में हमेशा एक असूल है कि अपनी सिमत सही रखने का यकीन करके मैं कहीं भी नहीं देखती। बहुत अच्छी बात है जी। आपको बस हम इस वक्त तो क्या ईद मुबारक कहें, आपने बात ही ऐसी कही शुरू में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के लिए आप और हम मिलकर दुआ करें, बेहतरी के लिए दुआ करें। आज के दिन अगर हम 4 लोग इकट्ठे हुए तो हम चारों में से किसी एक की दुआ ही लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन लाइन पे आने का। थैंक यू वेरी मच। ओके, ओहो बहुत सैड बात है उनके साथ जो हुई थी, मुझे याद आ गया।
किसी भी माँ के लिए। ओहो, अफसोस अफसोस अफसोस, बहुत ज़्यादा, एक मतलब लफ्ज़ नहीं है ये अफसोस का जो आप कह सकें। हम एक छोटी सी ब्रेक और लेंगे, फिर हम थोड़ी देर में आते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज़। जी वेलकम बैक। हम एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं अपनी जबरदस्त ट्रांसमिशन के साथ, ईद उमंग के साथ। हमने आपके और अपने मेहमानों को बुलाया यहाँ पे और हमने मिल के आपके साथ मजे मजे की गप्पे की। अब हमारे पास जो आखिरी थोड़ा सा टाइम रह गया, तहसीन एक गाना पूरा तो सुना दो, तुम्हें तो गाना ही नहीं आता। टोक देती हो तुम? नहीं टोकती नहीं, तुमने बस कर दिया तो हमने बंद कर दिया। अच्छा, ठीक एक है। गाना तो सुनाओ ना। ठीक है, कुछ मेरा ख्याल है ईद के हवाले से हम हाँ, जरा कुछ कुछ तरह हल्ला lively गुल्ला सा। करते हैं और उसमें जरा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो तो मुझे और अच्छा क्या मैं लगेगा। डांस शुरू कर दूं? 1 2 3 4 माहिया वे पहना गहना बहारों का, वे पहना गहना बहारों का, मैंने तेरे नाम से रंग लिया रंग नजारों का, वे रंग लिया नजारों का। गोरी ये नी पत्ता टूटा चनारों का, नी पत्ता टूटा चनारों का, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, नी दिल टूटा हजारों का। तेरी मांग में कलियां बिखरा दूं, तेरी मांग में कलियां बिखरा दूं, तेरी जुल्फ का बादल कहलाऊं, ला 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 ला। माहिया वे कली मैं तो चंबेली की, वे कली मैं तो चंबेली की, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, नी दिल टूटा हजारों का। गोरी ये नी पत्ता टूटा चनारों का, नी पत्ता टूटा चनारों का, तेरा मेरा मेल हुआ तो दिल टूटा हजारों का, नी दिल टूटा हजारों का। ये बात आप देखिए, सिंपल सा फोक है ये, अगर इसमें छोटी सी एक छोटी छोटी जो जगह है ना, माशाल्लाह, ये इसकी गले ने काम किया। जवाब नहीं बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे हमारा मुल्क भी अच्छा हो, अल्लाह करे हमारी मुल्क की सियासत भी अच्छी हो, हमारे लोगों में पेशेंस हो, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस हो, कुछ ऐसा हो कि अब एक जगह आ जाती है ना। आप अमेरिका की जो इब्तिदाई दिहाइयाँ हैं, यानी 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाया। उनके यहाँ ये इख्तलाफात, आपस में मार पिटाई, दंगा फसाद जो है, कत्लो गारत गरी, ये 1865 तक चलती रही, ऑलमोस्ट 90 इयर्स। तो ये हर कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के फेजेस आते हैं, लेकिन बात यह है कि आप अपनी जो कमिटमेंट है उस पर कायम रहें, आप अपने गोल पर फोकस्ड रहें, उस पर फिक्स्ड अप रहें। मैं समझती हूँ मंजिल मिल सकती है, अल्लाह करे। और मगर उस वक्त जब इतनी देर ना हो जाए कि वो मंजिल हम देख ना सके, नहीं वो हमारी नस्लें देख सके, चलो हम ना भी देख सके, वो हमारी नस्लें तो देख सके कम से कम। हम अगर उसी जंग में मसरूफ हैं, अभी तक हम एक स्ट्रगल में मसरूफ है, जिसका जो एक प्रोसेस में हम गुजर रहे हैं, जिसके बाद हमें मंजिल की उम्मीद है, तो उस उम्मीद तक पहुंचने में हम तो शायद नहीं होंगे, मगर हमारे बच्चे खुदा करे देख सके। और जाहिर है कि कुर्बानी की ईद है, इसमें बहुत सारी और कुर्बानियां हैं, सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं है, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तों के लिए बहुत सी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं, मोहब्बतें,
बहुत कुछ करना पड़ता है। आप सबसे भी यही दरख्वास्त है कि इस ईद के असली मकसद को समझिए और इसके असली जो इसका एसेंस है, जो इसका सोल है इस दिन को मनाने का। गोश्त तो हम खाते रहते हैं, वैसे मुश्किल है 80 रुपए की एक बोटी हर कोई खा नहीं सकता, लेकिन जब भी कुछ खाते हैं, कुछ लोग खाते ही हैं। अल्लाह मियाँ जिस मकसद के लिए हमें आज के दिन कुर्बानी का हुक्म देते हैं उसको भी ज़रा समझें, उसकी असली सेहत को समझें। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों के तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। ईद हमारे साथ आपकी अच्छी गुजरी होगी, खुदा करे। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी दुनिया न्यूज़ की इस स्पेशल ट्रांसमिशन से, ईद उमंग से। आज मैं इजाज़त चाहती हूँ। ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।